हेलो क्लास नाइन्थ। हम लोग अपनी इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को आप बुक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जो एंगल ए है उसकी आर्म्स है ए पी और ए क्यू, ठीक है। और एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है एल, यानी एल जो लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। दिस मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए बी पॉइंट जो कि एल पर है वहाँ से एक परपेंडिकुलर एंगल ए के आर्म पर है पी और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है क्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंस टू ट्रायंगल ए क्यू बी होगा और बी पी बी क्यू के इक्वल होगा, यानी बी पी बी पी के बी क्यू के इक्वल होगा, यानी बी पॉइंट एंगल ए के आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये चीज़ें प्रूफ करनी है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एंगल ए पी बी में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी होगा और दोनों इक्वल होंगे, इसलिए कि ईच 90 डिग्री हैं, दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं, इसलिए आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्या आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है तो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे, ये भी गिवन है। और क्या इक्वल है, जो लाइन एल है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी पी ए बी, ये एंगल क्यू ए बी के इक्वल होगा। क्यों होगा, एल बाइसेक्ट एंगल ए से। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, सो ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंस टू ट्रायंगल ए क्यू बी हो जाता है बाई ए एस कंग्रुएंसी से। ए एस कंग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कंग्रुएंट हो जाते हैं। तो कंग्रुएंट हो जाएंगे बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी पी बी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा बाई सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि बी इज द इक्वी distance from the arms of angle A, क्योंकि हमने दिखा दिया कि पी बी बी क्यू के क्या है, इक्वल है, यानी बी पॉइंट आर्म ए के जो एंगल है ए उससे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए मैंने फिगर बना लिया है, आप बुक से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ए सी ए ई के इक्वल है, ध्यान दीजिए ए सी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, ये देखिए इसके इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, ए डी के इक्वल है, ठीक है। और एंगल बी ए डी मीन्स ये एंगल किसके इक्वल है, ई ए सी के इक्वल है, ये देखिए इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि बी सी बी डी के इक्वल होगा। ध्यान दीजिए बी सी और डी ए को इक्वल दिखाना। तो ध्यान दीजिए आप कि हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल देखिए जिसमें दो साइड इक्वल हैं वो ट्रायंगल तो नहीं होगा, और जो हमें लाना है वो क्या है, बी सी। तो बी सी को इंक्लूड करता हुआ कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी है। तो हम इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड
ट्रायंगल डी को कौन इंक्लूड कर रहा है? ए डी ई, मतलब हम ट्रायंगल जो हमें लाना है वो और जो इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रायंगल में क्या होना चाहिए? आना चाहिए। तो देखिए हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? एक लिया है ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखना है। ए बी सी एक ट्रायंगल लिया है, और एक ट्रायंगल कौन सा लिया है? ए डी सी लिया है, सॉरी ए डी ई लिया है, ये ट्रायंगल लिया है। तो इन दोनों ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल ए बी सी का ए सी, ए बी सी का ए सी ए डी ई के ए ई के इक्वल है, ए ई के इक्वल है। ये इंफॉर्मेशन पहले से क्या है? गिवन है। यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है। ए बी सी का ए बी, ए बी सी का ए बी ए डी ई के ए डी के इक्वल है। ए डी के क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये भी इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन है। और ज़रा ध्यान से देखिए, ये एंगल दिया है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, लेकिन हमने एंगल जो लिया है ट्रायंगल ए बी सी लिया है, तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए इस एंगल के। तो इसलिए ये वाला पोर्शन हम दोनों में क्या करेंगे? दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो हम दोनों तरफ एंगल डी ए सी ऐड करेंगे। तो अगर इक्वल क्वांटिटी हम किसी ट्रायंगल में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब जब हम इसमें ये एंगल ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी हो जाएगा। और जब इस वाले पोर्शन में ये ऐड कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा डी ए ई, एंगल डी ए ई। ठीक है, ये आ गया। सो ट्रायंगल ए बी सी congruence to triangle ADE बाई साइड एंगल साइड से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कंग्रुएंट हो गए। कंग्रुएंट हो गए तो हम CPCT से कह सकते हैं, सो BC इज इक्वल टू DE बाई CPCT। और यही हमें क्या करना था? इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। वीडियो को एक दो बार आप रिवाइंड करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से बुक से पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए एक AB लाइन है और उसका मिड पॉइंट है P। तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB। ठीक है, फिर क्या दिया है? BAD, यानी ये एंगल किसके इक्वल है? ABE के इक्वल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और क्या इक्वल है? EPA मीन्स ये एंगल किस एंगल के इक्वल है? DPB के इक्वल है। तो DPB यानी इस एंगल के इक्वल है। ठीक, तो हमें क्या प्रूफ करना है? DAP ट्रायंगल कंग्रुएंस टू EBP के। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट वाला लिखते हैं, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। अब DAP देखिए कहाँ है? DAP ये वाला ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वाला ट्रायंगल है। और दूसरा EBP ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। तो ज़रा इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AP इज इक्वल टू PB होगा। क्यों? B इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट P है, इसलिए दोनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम दिखाते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? एंगल DAB, एंगल इस ट्रायंगल का, ये एंगल
इस एंगल का नाम है एंगल DAB इज इक्वल टू, इस एंगल के इक्वल होगा, ये इंफॉर्मेशन भी क्या है, दी गई है। तो एंगल EBA ये क्या है, गिवन है, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है। और ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रायंगल का हमें ये एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल का ये एंगल मिल जाए, तो हम इन दोनों को कंग्रुएंट दिखा सकते हैं। ध्यान देना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये इस एंगल के इक्वल है। तो क्या गिवन है हमारे पास, एंगल EPA इज इक्वल टू EPA, ये एंगल ध्यान से देखना है, ये एंगल किस एंगल के इक्वल है, एंगल DPB के इक्वल है, DPB के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। अगर इन दोनों में हम क्या एंगल EPD ऐड कर दें, प्लस एंगल EPD, और इधर भी एंगल EPD ऐड कर दें, तो इनकी इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम ये ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल हमें मिल जाएगा, और इस एंगल का नाम होगा एंगल APD इज इक्वल टू एंगल, इसमें भी हम अगर ये ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल मिलेगा, और इसका क्या नाम होगा, BPE, तो ये हो जाएगा BPE। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल, सो ट्रायंगल DAP congruence to triangle EBP by एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। कंग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होने लगेंगे। सो AD इज इक्वल टू BE हो जाएगा। AD इस ट्रायंगल का, इसके करेस्पॉन्डिंग BE के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।